हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ चुके हैं इंग्लिश मीडियम के चैप्टर फर्स्ट मैथ के, जिसका नाम है रियल नंबर। आपको पूरी ब्रीफिंग के साथ पढ़ाने वाले हैं, बेसिक के साथ। जो बच्चे बेसिक, जो हमारे भाई लोग बेसिक नहीं क्लियर कर पाएंगे, वो ये चैप्टर कर ही नहीं पाएंगे। जिनको एलसीएम एससीएम लेना नहीं आएगा, वो चैप्टर ये कर ही नहीं पाएंगे। तो एलसीएम एससीएम लेना भी हम लोग सिखाएंगे इसके साथ साथ, समझ रहे हैं ना। तो पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ का टीचर हूँ। मेरे से इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश केमिस्ट्री एंड इंग्लिश बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। और इंग्लिश और जो हिंदी मीडियम है उसमें सीमांश त्रिवेदी मेरा भाई है, वो आपको हिंदी मीडियम की मैथ पढ़ाएगा, ओनली मैथ पढ़ाएगा। तो जो एक शॉर्ट्स आई है मेरे चैनल में, अभी न्यू चैनल है मेरा, तो एक नीट की वीडियो आई है जो मेरा भाई पढ़ाता है, बड़ा है वो भी, जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, आईआईटी एडवांस की। तो पीवाई क्यूज दे रहा है शॉर्ट्स में, तो वो आप लोग के भाई अगर उनको लगता हो तो देख के बता दीजिएगा कि क्लियर करिए, क्योंकि पीवाई क्यूज ज़्यादा वो सही रहते हैं, इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज। तो मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेज में लिख कर आया हूँ, आप लोगों को बताऊंगा, और उसी से आपका सवाल आएगा रियल नंबर से। उसमें वैसे मतलब बाहर से सवाल आ ही नहीं सकता, पहले डिजिट्स चेंज हो सकती है बस। क्या लर्ट से पहले बेसिक चीज़ें मैं समझाऊंगा, आप लोगों को आती, कुछ बच्चों को आती, कुछ बच्चों को नहीं आती, बेसिक चीज़ एकदम सही है ना। मैंने भी क्लियर किया है तो मेरे को मालूम है। चलो भाई, बेसिक चीज़ें चलो बताएंगे, तो बेसिक्स डाल देते हैं। बेसिक्स क्या बेसिक चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें पहले तो मेरा आएगा नेचुरल नंबर। क्या आएगा? नेचुरल नंबर डालेंगे। आप लोग देखिए, बाद में पहले समझिए कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, मतलब सब मैं बताऊंगा। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, पूरा लिखने का टाइम दूंगा। एक क्वेश्चन में कम से कम दूंगा 2 या 3 मिनट मैं आपको दूंगा लिखने का। बट पहले समझिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक इसको ले जाओ। इन्फिनिटी मतलब खत्म ही कभी नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। अभी आपके सर ने उठाया बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने बोला तो 1 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक खत्म होते हैं, वो नेचुरल नंबर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या होल नंबर। क्या भाई? कुछ नहीं भाई। होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है? 0 से चालू होता है। क्या होता है 0 से चालू? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कोई पूछेगा कि होल नंबर, तो आप बता दीजिएगा। 0 से चालू होते हैं, इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी से खत्म होता है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, इन्फिनिटी तक खत्म होता है भाई, नेचुरल नंबर। अब आपको मैं कुछ रैशनल नंबर के बारे में बता दूंगा, जो काफ़ी सही रहता है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? एक रिकरिंग होता है, तो पहले रिकरिंग होता है। रिकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। रिकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। अब रिकरिंग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रिकरिंग को 10/3 लिख सकते हैं। रिकरिंग को 10/3 लिख सकते हैं। कहीं पूछेगा रिकरिंग का कोई डिजिट होता है तो मतलब 10/3 हो गया भैया। और रिकरिंग को कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। रिकरिंग 3 से स्टार्ट होता है और पॉइंट लगा के 3 ये इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। टर्मिनेटिंग भी आपको बताने वाला हूँ।
टर्मिनेटिंग चालू होता है जो वो होता है 10.4 से, और ये भी 4.4 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, यहाँ से जाता है इन्फिनिटी तक जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलो फिर हाँ, इसको एक चीज़ बताना भूल गया, इसको आप लोग P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, केवल P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, गलत हो गया। आपको एक रेशनल में बताने जा रहा हूँ। क्या रेशनल? रेशनल नंबर, ये सब बेसिक चीज़ें तो 9th 8th में पढ़ाया जाता था, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ए रेशनल कैसे लिख सकते हैं? ए रेशनल कैसे लिख सकते हैं? ए रेशनल लिख सकते हैं रूट में, इसको रूट में ले सकते हैं, जैसे √3 मान लिया, √3 हो गया। अब इसको क्या P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये गलत है। P बाई क्यू के फॉर्म में आप ले सकते हैं, इसको आप डेसिमल की फॉर्म में ले सकते हैं, इसको आप डेसिमल की फॉर्म में ले सकते हैं। दो चीज़ें आपको बताई हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड P बाई क्यू के फॉर्म में। आप कुछ क्वेश्चन कराओ जो मैं इंपॉर्टेंट लिख के लाया हूँ, और आपको मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आते हैं, वही मैं पेपर में लिख के लाया हूँ। इसीलिए पेपर भैया कहाँ गया? तो ये देखिए भैया, पेपर देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए 9 या 10 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट होमवर्क भी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक डाल की। क्वेश्चन पहला दिया है HCF इंटू LCM, पहला क्वेश्चन है जो HCF इंटू LCM प्रोडक्ट टू नंबर। क्या है? प्रोडक्ट टू नंबर। प्रोडक्ट टू नंबर एक है, एक 36 एंड 58। अब इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, जो आए वही आंसर है, जो आए वही आंसर है। तो मैं पेपर रख देता हूँ, आपको बनाना चालू करता हूँ। तो पहले तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे, इधर HCF लिख दीजिए, किसका? HCF निकालेंगे किसका? 36 का और 58 का। 36 का निकालते हैं, तो LCM निकालना आपको आना चाहिए, इसीलिए बेसिक में बता रहा हूँ। LCM निकालना आपको आना चाहिए, LCM निकालना एक नंबर आना चाहिए पहले तो, पहली बात तो ये होगी। तो ये किसके बारे में आ सकता है? यही नहीं कि 10th तक ही आप लोग टेबल पढ़िए तो 10th तक ही नहीं, उससे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके आएगा कितने बारे में जानते हैं? ये आएगा 18 बार में, वो भी 2 के टेबल में, 18 बार में आएगा, वो भी 2 के टेबल में। और ये कितनी बार आएगा? ये 9 बार आएगा। अब 9 कौन सी बारे में आता है? वो 3 के बारे में आता है। कितनी बार में? 3 बार में। और ये कितनी बार में आता है? ये 1 बार में। ये हमारा 36 का निकला है, 36 का निकला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 58 का निकाल देते हैं। का निकालेंगे, 58 का निकालेंगे भाई। 58 आता है 2 के टेबल में, 29। अब 29 तो आता नहीं इसके बारे में, तो 29 ये लिख देते हैं, 20 बार 1 बार। इसका आया क्या? 2 इंटू 29, 2 इंटू 29। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका लेंगे
इसका करेंगे कॉमन, इसका लेंगे कॉमन नंबर। इसका कॉमन नंबर आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉमन नंबर मतलब इन दोनों में से कोई कॉमन नंबर को लिखना है, एकदम दो मतलब नीचे भी हो ऊपर भी हो। कॉमन नंबर क्या दिख रहा है भैया? इसका कॉमन मुझे मेरे को दिख रहा है 2 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसी तरीके से इसी मेथड से आपको लिखना है। 2 दिख रहा है तो आपको लिखना है इधर कॉमन 2। इधर इतना आपको समझ आया कि नहीं? बस इतना आया कि नहीं? इतना आ गया तो भैया हैशटैग लाइक कर दीजिए यार। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एलसीएम करूंगा, उसके बाद होगा, है ना? पानी नहीं। चलो इसको भी डालते नहीं है, एलसीएम इधर ही लगा देंगे। क्या करेंगे? एलसीएम 36 एंड 58। तो एलसीएम एचसीएफ इस तरह लेते हैं, मैंने आपको बताया था। एलसीएम एक ही में लेते हैं, 58 को और 36 को एक ही में लेते हैं। जैसे ऐसे 36 हो गया, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं वरना फिर बचेगा नहीं थोड़ा सा। 36 और ये हो गया 58। अभी ये आपको करना है, ये कितनी टेबल में आता है? 2 के टेबल में ये 18 और ये कितनी बार में? 29 बार में आता है। पहले इसको ध्यान नहीं देंगे हम लोग, इसको ध्यान देंगे। ये आता है 9 और ये कितनी बार में आता है? ये आता ही नहीं है तो इसको 29 ही लिख देंगे। अब जब आता ही नहीं है 29 ही लिख देंगे। अब ये 3 के टेबल में आता है 3 बार में। अब जब आता ही 3 के टेबल में नहीं तो हम लोग 29 लिख देंगे। अब ये आता है 1 बार में, अब ये आता है 29 बार में। अब 29 को भी तो काटना पड़ेगा, जिसमें नीचे एक ही है तो 29 को हम लोग 29 के बाहर से पढ़ लेते हैं। और ये हो गया, ये हो गया, खत्म। ये आपका आ गया है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 36 एंड 58, 36 एंड 58 2 into 2 into 3 into 29। तो अगर हम लोग इसका ऐसे करेंगे, क्या कहते हैं, इनको हमको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप लोग एक बार जोड़िए, पहले इसको जोड़िए। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो करेंगे क्या? एलसीएम कर देंगे। एलसीएम जोड़ेंगे तो 188 आ रहा है। आपके में क्या 188 आ रहा है? 1088 आ रहा है। 1000 हो 44 1044 आ रहा है। देख लीजिए 1044 आ रहा है। अगर 1044 आ रहा है तो लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए। एक नंबर ऐसे ही अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सही रहेगा। इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैं इसके बाद इसी तरीके क्वेश्चन दूंगा और इसी तरीके से आपको करना है। मैं नहीं करूंगा, पहले आप करेंगे, इसके बाद मैं करूंगा। सही है? अभी ये खत्म नहीं हुआ, पिक्चर भी पूरी बाकी है। पूरा भी अभी 10 क्वेश्चन और है, टेंशन मत लीजिए, होमवर्क भी मिलेगा। अभी एक और मेथड हम लोग करते हैं, एक और भी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। लिखेंगे LHS। क्या करेंगे? LHS में हम लोग क्या करते हैं? LHS पहले आप लोग लिख दीजिएगा। ऐसा सवाल आया तो LHS लिख दीजिए। कितना पहले आप नोट करिए, मैं कर रहा हूँ। LHS पे करेंगे HCF into LCM। HCF into LCM। LCM into HCF क्या है? तो 2 ये आया था 1044, तो 2 into 1000
44 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, मैं बता रहा हूँ 2088 आएगा। ये सही है, ये सही है। हमारा LHS पूरा हो गया। अब हमारा होगा क्या, RHS भी होगा इसी में। RHS कर देंगे, RHS करेंगे भैया, RHS करेंगे। इसकी वजह 36 इंटू 58, अभी 36 इंटू 58, अब 58 आप लोग करिए भैया, कितना करिए भैया। अभी भी यही आ रहा है, तो आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया, इस मेथड से कर लीजिए या फिर इस मेथड से कर लीजिए, आएगा 2088 ही आएगा, 2088 ही आंसर। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये एक पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं आया। सर नहीं भैया, अभी हम सर बनने के लायक ही नहीं, तो क्या ही होता है, भैया हैं आपके हम। चलो भैया, डस्टर कहाँ है, डस्टर हाथ में लिए, डस्टर हाथ में लिए मैंने। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, लिख के बता रहा हूँ, इस रियल नंबर से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो मैं लिख के लाया था, सेकंड, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स number which divides by 35 by 35, 56 and 91 नहीं, गलत हो गया भैया। 438 and 606 leaving remainder 7 in each case. बोलो कैमरामैन, पूछने का लाओ कुछ। हाँ भैया, लीजिए सर जी। पानी निकालिए। तो इसमें करना क्या है, पहले तो हमको ये जो 7 है, 7 को इन दोनों से क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले हम लोग आंसर गिवन लिखेंगे, आंसर गिवन HCF से होगा भैया ये सवाल, HCF से, एलसीएम से नहीं होगा, HCF से होगा। हम लोग पहले लिखते हैं और माइनस करते हैं। 438 606 7 वही थे ना, वही थे। अब अगर इससे 7 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग अपनी पहले कॉपी में करिए, उसके बाद मैं इस पे कहूँगा। पानी लो। चलो इसको 6 कर दे रहा हूँ, इसको 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको 6 कर दे रहा हूँ, इसको 6 कर दे रहा हूँ, ओके, इसको 6 कर दे रहा हूँ। चलो अब हो जाएगा ना। कुछ हमारे बेसिक वाले बच्चे हैं ना,
उनको दिक्कत होती है ना, इसलिए कोशिश कर दे रहा हूँ। भैया साफ साफ इसमें दिख रहा है 432 आएगा और 600 आएगा। अब इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ, तो क्या आएगा? तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। ओके, इसका एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ, ओके, क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। पहले 400 का एचसीएफ निकालते हैं, इसका 400 का एचसीएफ निकालने के बाद आगे हम लोग कुछ करेंगे। 400 कैल्शियम में हमको लगता है हमारे हिसाब से, अरे 432 होता है, ऐसे ही बोल रहा है। 32 कैल्शियम में 2 के टेबल में कितनी बार आता है भैया? कितनी बार आता है? मैं कर दे रहा हूँ, आप बाद में नोट करिएगा। इसका एचसीएफ कुछ ये निकल के आया है, इसका एचसीएफ कुछ ये निकल के आया, तो हम लोग इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले आप लोग इतना करिए। अब 600 का निकाल लेते हैं, 600 का निकालेंगे। तो इसका आंसर मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 3। अभी यहाँ खत्म नहीं होगा, अभी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे, तो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था। आपने अपनी कॉपी में कितनी बार आया था? 4 बार आया था, सॉरी 4 बार आया था, 4 बार आया था। बड़ा ही अच्छा शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको जैसे समझाऊंगा, बड़ा अच्छा शॉर्ट फॉर्म है। देखिए ये एक बार है तो हम लोग इसको एक बार लिख सकते हैं ना, इसको एक बार लिख सकते हैं। तो आप लोग इतना जानिए कि एचसीएफ में लीस्ट का नंबर लिया जाता है, लीस्ट नंबर लिया जाता है। पहले तो इधर 5 नहीं है तो हम लोग इधर 5 करेंगे, कैसे? ऐसे 5 करेंगे। अभी पूरा एकदम सही लग रहा है, अभी इसमें पूरा सही है। अगर लीस्ट नंबर लेंगे तो क्या बनेगा? ये अगर लीस्ट नंबर लेंगे तो क्या बनेगा? अगर लीस्ट नंबर लेंगे तो क्या बनेगा? इधर बताते हैं, इधर आप पूरे लिख लीजिए एचसीएफ कॉमन। इसका लीस्ट नंबर क्या है भैया बता दो? इसका लीस्ट नंबर क्या है? 2 की पावर 2। इसका क्या है? 3 की पावर 1। इसका क्या है? 5 की पावर 0। ये तो भैया लिस्ट हो गया। अब इसमें करना क्या है? अब भैया इसमें करना क्या है? ये रजिस्टर देना,
इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। लाइट देखो, और अगर इसका भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 आंसर। यही था इस सवाल में, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये हमारा सवाल डन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो हम लोग जब इसको रफ करते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्लास कम से कम तो 1 घंटे की होने वाली है, क्योंकि अभी 2 ही क्वेश्चन हो पाए। समझाना है भाई, समझाना है, 2 ही क्वेश्चन हो पाए। पूरी क्लास 1 घंटे या 1 घंटे 2 मिनट, 1 घंटे 3 मिनट, पता नहीं। अब देखिए कितना हो सकता है। पूरा रियल नंबर फिलहाल के लिए खत्म कर देंगे हम। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सॉल्यूशन नहीं है, बट ये मैं इसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फाइंड द नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर which divide by 35, 56, 91, leaves the same, remainder 7. Remainder 7 in each case. क्वेश्चन को नोट करिए। इसमें एलसीएम लेना है, मैंने पहले बता दिया, एलसीएम इसमें लेना है। ओके, ये है हमारा, ये बता रहा है कुछ नंबर्स हैं, उनको डिवाइडेड में इसको करना, रिमाइंडर 7 दिया रखा है, तो इसको प्लस करना है। जब आएगा पूरा एलसीएम निकाल आएगा, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसमें प्लस करना है। क्या? ये 7 रिमाइंडर। समझ रहे हैं इसको? जब पूरा आंसर निकला उसके बाद 7 रिमाइंडर को क्या करते हैं? प्लस करेंगे। 35, 6 एंड 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग 36 के निकालेंगे, 35 के नहीं, साथ ही में सब निकलता है। 5, 6, 91। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एलसीएम में जो बेसिक वाले बंदे हैं, जिनको आता है उनकी बात अलग है। मैं बेसिक वाले जिनको नहीं आता है उससे पहले इससे काट रहा हूँ, पहले उसको काटिए। जो नहीं कट रहा है बाद में कटेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से 2 के बाद 56 कितनी बार आता है? 28 बार में। ये सब नहीं आते, उनको ऐसे ही उतार दीजिए। जो नहीं आता भैया उनको ऐसे ही उतार दीजिए। अब 2 क्या में 28 कितनी बार में आता है? पहले ये देखिए 28 कितनी बार में आ रहा है? 18 बार में। कितनी बार में? 18 बार में। और ये नहीं आ रहा तो 91 और 35 ऐसे ही लिख देंगे। अब 18 कितनी बार में आ रहा है भैया? अब 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में आ रहा है, उसको 9 लिख देते हैं, 35 लिख देते हैं। अब इसमें क्या करना है? अभी क्या करना है? अब जिसमें जो टेबल में आ रहे हैं, जैसे 35 कौन से टेबल में आ रहा है? जिस टेबल में आ रहा है उसको लिखिए पहले। चलो करिए भैया करिए।
हो, गलती हो गई हमारी से। 14 अब तक मेरे को लग रहा है कि एक टेबल में ये दो संख्या आएंगी, मतलब 2 डिजिट ये जो है वो आएगा, कौन से टेबल में? 7 के टेबल में। हम कौन से टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आएगा। 7 के टेबल में आएगा कितनी बार में? ये आएगा 5 बार में, ये आएगा 1 बार में, आएगा 91 बार में। 91 बार में क्या, यही लिख देते हैं हम लोग, अगर नहीं आता यही लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे? अब 5 का टेबल 1 1 91। अब क्या करेंगे? 91 का टेबल पढ़ेंगे 1 1 1। ये आपका एलसीएम पता है। अब एलसीएम जो आया है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। उसका क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। इधर लिख देंगे एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 91। अब इसका जो आया है आप लोग पहले मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद मुझे बताइए कमेंट करिए। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करिए यार। तो इसका आया है 3640। अगर इसमें हम लोग, मैंने क्या कहा था, ये जो रिमाइंडर है इसको क्या करेंगे? ऐड। अब क्या करेंगे? 36 40 का 7 से ऐड करेंगे तो ये हो गया 36 47। और इधर हम लोग लिख देंगे 36 47 और ये हमारा आ गया आंसर। कितना आसान था भैया, कितना आंसर था, कितना आसान, मतलब यार कितना आसान था। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भैया क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कंटेनर इस तरीके के आते हैं, आप लोग थोड़ा डिफिकल्ट मत समझिए, इसी तरीके के आते हैं क्वेश्चन। ये कंटेनर 496 है, 806 730 लीटर्स, 730 लीटर्स। A mixture what is the capacity of what is the capacity of biggest container? क्या होगा? biggest container that can measure जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो डरिए मत, जो बेसिक वाले मेरे भाई हैं वो डरिए मत। हम है ना पॉलिनोमियल से लेके रियल नंबर से लेके सारे चैप्टर जो है मैथ के सारे ही पूरे करेंगे हम लोग। अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल, जो एक नंबर अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, एक नंबर अच्छे से। मेजर all the different quantities, all the different quantities exactly। अब आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर इसका कितना बड़ा होगा? ज़्यादा बड़ा नहीं है भैया, तो उससे भी छोटा है यार।
इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका हम लोग करेंगे SCF। पहले इधर डाल देंगे आंसर गिवन, आंसर गिवन गिवन HCF, मतलब HCF से ही आंसर हमारा गिवन होगा। फायदा दो है। मैं आपसे पहले बात जो ये बता दे रहा हूँ कि जो मेरा पुराना था चैनल वो हो गया मेरा बैन, उसमें 89,000 था सब्सक्राइब, पता नहीं किसी कारण बैन कर दिया यूट्यूब वालों ने। अब ये नया चैनल बनाया है मैंने, इसको आप लोग लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करके इसको यार आगे बढ़ाइए आप लोगों की। अगर आपके एक लाइक से हमको खुशी मिल रही है ना तो करिए यार, क्या मिल जाएगा, खुशी मिल रही है ना करिए। तो आप इन 1 2 3 इन तीनों डिजिट्स का पहले SCF निकालिए, निकालिए SCF भैया निकालिए। यार तुम लोग निकालो यार जल्दी से, थोड़ा मैं निकालता हूँ। निकालो भैया निकालो। इसका भैया SCF निकाला है भाई, तो इसका SCF हम लोग इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इसका था 496 का SCF, 496 का SCF 2 × 2 × 2 × 2 × 31। अब हम लोग इधर 806, मैं चाहूँ तो ऐसे ही SCF निकाल के मन में ही कर दूं, पर आप लोगों के लिए निकालना पड़ता है। रजिस्टर कहाँ है भाई, निकालेंगे। क्योंकि बड़ा कितने बार में आएगा भैया, 150 बार में आएगा। इसका निकला है 2 × 13 × 31। अब 713 का निकालते हैं, 713 का। चलिए निकालिए भैया, आप लोग तो हम ही सब निकाल लेंगे, एक तो निकालिए। चलो आप लोग तो निकाल नहीं पाएंगे भैया, हम ही निकाल लेते हैं। तो SCF निकल आया है। अब इसमें हम लोग क्या ढूंढना है, SCF में हम लोग को ढूंढना क्या रहता है, कॉमन। SCF में हम लोग को ढूंढना क्या रहता है, कॉमन। और जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन मिल जाएगा तो हम लोग नीचे लिखेंगे तो कॉमन, नीचे लिखेंगे कॉमन। अब इसमें कॉमन आपको भैया क्या मिल रहा है बताइए पहले, कॉमन क्या मिल रहा है। आप लोग एक बार दिमाग लगाइए कॉमन मिल क्या है। तो तीनों के डिजिट्स में SCF निकाले और तीनों के डिजिट्स में आए, तीनों ही LCM में, वो तीनों ही LCF में है। क्या है, मेरे को लग रहा है ये, मेरे को लग रहा है ये है। तो जब 31 है तो 31 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर। आप लोग को इतना कठिन लग रहा था, पर ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है।
ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। मैंने कहा था 2 या 3 मिनट का वक्त दूंगा, बट मैंने दिया नहीं। चलो दे रहा हूँ, करिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, नोट्स में अपने लिख लीजिए, क्योंकि मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, हमने चश्मा नहीं लेके आए, दिख नहीं रहा सही से, दोनों थोड़ा सा दिख रहा है। भैया हो गया हुआ है नोट, तो भैया हम दूसरा अगर करा दिया, अगर हो गया नोट, वो दो डस्टर, इसको हटा दो भाई, कर दो, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट, सब्सक्राइब। भाई मैंने ये सोच कर चैनल बनाया है कि हिंदी में भी बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम के हैं, जो मेरे भाई हैं, वो भी पढ़ सके, और इंग्लिश मीडियम वाले भाई भी पढ़ सके। तो ये सोच के मैंने चैनल बनाया कि हिंदी मीडियम भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो यार, 50 के करोगे सब्सक्राइब, डिजिटल बोर्ड आएगा। मजाक से हट के बता रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड आके रहेगा। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया? पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम of 40, 36 and 126 by applying the prime factors. By applying हाँ चलो भैया पहले इसका और इसका एलसीएम निकालिए, क्योंकि भैया मैंने बहुत बार निकाला है। अब आप ही निकालेंगे ये सवाल, आप ही निकालेंगे। फोर्टी का निकाल देते, चलो आप लोग क्या ही निकालेंगे, मैं ही निकालूंगा। इतना आसान है, अगर मैं निकाल पाए तो बेकार हो भाई आप। थर्टी सिक्स का निकालेंगे। चलो भाई फुर्ती के साथ थोड़ा निकालिए भैया, फुर्ती के साथ। क्या फुर्ती के साथ? मैं नहीं थक रहा हूँ, आप लोग कैसे थक रहे हैं यार। भाई मैंने मेरा लाइव क्लास करने का मन था, बट सब्सक्राइब नहीं है भाई इतने, अभी नया चैनल है तो शायद से 20 या 21 सब्सक्राइब हैं। 50 सब्सक्राइब के लिए लाइव चलेगा, तो 50 सब्सक्राइब भैया आप ही लोग कराएंगे, हम तो कर नहीं सकते अकेले, और ना ही मैं कोई मोनेटाइज कराऊंगा किसी से बोलकर। तो भाई आप ही लोग कराएंगे तभी मेरा आ पाएगा। 36 कराया भाई, 36 पे करते हैं। 18, 9, 3, 3, 3 भाई इतनी स्पीड में करिए मेरी तरह।
इतनी स्पीड में करेंगे ना अभी मजा आएगा गुरु, अभी मजा आएगा गुरु। स्पीड है भाई, स्पीड है अपने पास भाई। मैं अभी नाबालिग हूँ बट देख लो भाई, अंडर एज हूँ बट थोड़ा सा स्पीड है। मैथ में थोड़ी सी स्पीड है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स का भाई मैं फिजिक्स भी आज ही कराऊंगा, आज ही मेरे फिजिक्स भी कराऊंगा, पूरी फिजिक्स, पहले चैप्टर पूरी फिजिक्स खत्म, ओनली न्यूमेरिकल। नोट्स में आपको बताऊंगा, नोट्स में आपको भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स भेज दूंगा। टेलीग्राम का एक स्कैनर भेजूंगा, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स उधर से आप नोट्स बनाइए। मैं केवल फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, न्यूमेरिकल इसका निकालेंगे। क्या अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा। वन 26 का अगर हम फैक्टराइज निकालेंगे, 2 into 3 into 3 7, तो आप लोग क्या यही आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या आप लोगों का यही आ रहा है? अगर यही आ रहा है तो भैया एक बार बोल दीजिए, अगर यही आ रहा है, अगर यही आ रहा है तो एक बार बोल दीजिए यार। इसका दूसरा मेथड मैंने बताया था, तो दूसरा मेथड मैंने बताया था, ये 2 बार में है, ये 5 1 बार में 36, ये 2 बार में है, 3 2 बार में। ये तो बाद में करेक्शन करेंगे, जो करेक्शन करना होगा। ओके, ये 2 1 बार में है, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 7 1 बार में। अब इसमें वो संख्या इसमें नहीं है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो इसमें है वो इसमें करना है मेरे को। अब इन दोनों में ऐसा है जिसमें नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग लिख देंगे 0 से डिवाइड कर देंगे। इसमें ऐसा क्या है 7, तो 7 को लिख देंगे 0 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें ऐसा क्या नहीं है जो इन दोनों में, इसमें ऐसा क्या नहीं है ऐसी डिजिट, तो इन दोनों में डिजिट है। अब जो इन दोनों में डिजिट है उसी तरह आप लिख दीजिए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख देंगे। इसमें 7 नहीं, इसमें 7 लिख देंगे। ओके, इसमें क्या नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 लिख देंगे। अब भैया क्या करेंगे, इसमें इतना आपने कर दिया होगा। HCF तो निकाल लिया होगा इसका भैया आपने, HCF तो निकाल लिया होगा। अब HCF निकाला तो HCF की सबसे लीस्ट पावर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? HCF की सबसे लीस्ट पावर, इधर लिखेंगे HCF। अब HCF की सबसे लीस्ट पावर क्या है? पहले आप लोग लिस्ट पावर इधर लिखिए, इसमें में से जो लिस्ट पावर है। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि लिस्ट पावर है 2 कौन है? 2 शायद 1 बार में हो रहा है, 2 1 बार में हो रहा है, और 3 कितने बार में? 0 बार में हो रहा है, 5 भी 0 बार में है, 7 भी 0 बार में हो रहा है। अब इसका अगर हम लोग कॉमन ढूंढने गए तो कॉमन बेटा नहीं ढूंढेंगे ना, जब कोई फंडा ही नहीं कॉमन का, तो क्या ही कॉमन ढूंढेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में क्या करते हैं भैया, इसका हम लोग अगर कॉमन ढूंढेंगे तो 2 निकलेगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं भैया? एलसीएम में भी वही तरह थोड़ा सिस्टम होगा। एलसीएम में बस थोड़ी सी
हाई पावर ढूंढते हैं, तो इसे हाई पावर ढूंढते हैं। तो ये 2 कितनी बार में हाई है स्क्वायर में भैया, इतना तो नहीं आता है आपको भैया, क्या करेंगे भैया। है 50 सब्सक्राइब, तो 50 मिनट की क्लास हो गई अभी 5 और है तो 50-50 समझ गए ना। हो सकती है 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की क्लास है। 5 स्क्वायर तो है नहीं, सबसे हम लोग भैया हाई पावर ढूंढेंगे, तो हाई के लिए हम लोग हाई तो ढूंढ ही लिए हैं। अब इसका क्या निकलेगा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब जो ही मल्टीप्लाई में निकलेगा, वही आपका क्या रहेगा आंसर, वही आपका क्या रहेगा आंसर। अब पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा। चलिए भैया इसका मल्टीप्लाई करेंगे भैया, साफ साफ इसको दिख रहे हैं 2520 निकला है, यही आपका आंसर। क्या इतना आपको समझ आया? अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए जल्दी से, लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, पैर दर्द हो रहे हैं, लाइक कर दीजिए यार। 50 मिनट खड़े रहना बहुत ज़्यादा, और शेयर भी कर दीजिए उसके साथ जो आपके दोस्त हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है या हार्ड थोड़ी सही है, पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समझे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा पेपर कहाँ है, वो पेपर उठा देना। ओहो हो, ये अच्छा मेरे को लगता है, ये सवाल मेरे को अच्छा लगता है। इसमें किसी कुछ नहीं करना रहता, जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारे भाई हैं, बच्चे क्या ही बताऊंगा मैं, जो हमारे भाई हैं वो कर लेंगे, जो बेसिक वाले भाई हैं मेरे वो कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से लीजिए, फटाक से। भाई रफ करने जा रहा हूँ मैं, रफ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई, आसान है, एक्सप्लेन वाई बहुत आसान है भाई, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and R composing number, इसमें कंपोजिट नंबर बताना है। पहली चीज है इसकी, पहली चीज क्या है, पहली चीज इसकी क्या है, मैं रखे दे रहा हूँ, ये पेज रख दो। पहली चीज वही इसकी क्या है, तो इसका कॉमन ढूंढना है। कॉमन मेरे को 13 दिख रहा है, तो 13 करके ये 13 बाहर कर देना और ये होल में कर देना। क्या होल में कर देना, तो अगर होल में हम लोग करेंगे 7 into 11 और 11 प्लस 1 आएगा, क्योंकि 13 तो मैंने कॉमन ले लिया है। अगर 13 कॉमन ले तो कॉमन की जगह हम लोग लिखेंगे 1। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग 7 into 11 करें, पहले 7 into 11 करते हैं।
7 7 और प्लस में 1। अब इसका क्या होगा, इसका होगा 78 78। अभी ये हमारा ये भैया इलस्ट्रेट, अब ये हमारा आ गया है आंसर भाई। लेकिन खत्म नहीं हुआ, ब्रीफिंग के लिए आपको एक चीज़ लिखनी पड़ती है। इसकी ब्रीफिंग के लिए कि भाई ये कैसे आया, क्या इसमें होता है, ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा। ये आंसर देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये एडवांस में आया था, ये आया था, बट इससे थोड़ा सा रिलेटेड था, बट इसी तरह नहीं था। लिख लो भाई। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, मोर देन 2 कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 कंपोजिट नंबर। खत्म। ओके, ये आपका खत्म होता है सवाल, खत्म होता है सवाल। कैसा लगा ये सेक्स वाला सवाल? एक बार लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार। कमेंट अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, बट वो कमेंट में आप लोग शेयर करिएगा मेरे से। ओके भाई यार, वीडियो पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे हैं यार। कोई मतलब बंदा मतलब कमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, कोई व्यू आ रहे हैं 66 67 68 80 व्यू आ रहे हैं, बट 80 व्यू में 3 लाइक 4 लाइक। क्या है यार, करो तो लाइक यार। अगर आपकी लाइक करने से मेरे को खुशी मिल रही है तो करिए यार लाइक। अगर भिखारी को 1 रुपया देने से खुशी मिल रही है ना तो उसको दीजिए, मतलब मैं उसको दिया, उसको खुशी मिल गई। वैसे वो भिखारी वाला सीन में समझना, बहुत पैसा अपने पास, समझे? भाई अगली क्लास से मैंने कुछ ज़्यादा ही वो लपेट दिया है ना, कुछ ज़्यादा ही क्लास लंबी कर दी है ना इस बार की। तो ये होने वाला है तगड़ा, ये तगड़ा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इसमें, देखिए थोड़ा सा भैया माइंड गेम है, इसमें थोड़ा सा माइंड गेम है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेके आया यार, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं यार खड़े खड़े। ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक यार, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए 2 मिनट का ब्रेक मिल गया भैया। अब 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए मैं पेज में लिख के आया हूँ कि कोई बच्चा कह सकता है कि बुक में से भैया देखे हैं, अभी सोल्यूशन भी देख लिए, सोल्यूशन भी देख लिए, ये एक बार देख लीजिए भैया। कोई सोल्यूशन इसमें नहीं है भैया, देख लो, कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। इधर भी पीछे भी कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें, अपने आप करा रहा हूँ जो करा रहा हूँ। If x टू की पावर 5 इंटू 7, y है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, एंड z है 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, एलसीएम दो मिनट रुक जाइए, टॉयलेट कर लूँ मैं। 2 मिनट बस, 2 मिनट टॉयलेट कर लूँ बस। तो पहले तो इसमें हम लोग करेंगे x की पावर क्या थी हमारी, टू पावर 7, और y की पावर थी 2 की पावर 7 2, 3 की पावर 2 5, z की पावर थी 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। अब आपको ऐसा करना है, जो पावर इसमें और इसमें इंक्लूड करनी है, समझिए? इसमें इंक्लूड करनी, समझे? अब इसमें जो है, इसमें नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वही लिखना है। क्या करना है, जो डिजिट इसमें नहीं है वही लिखना है। तो जैसे
पहले बताओ जो इन दोनों डिजिट में है, एक्स वाई जेड में है और एक्स में नहीं है, क्या ऐसा है जो नहीं है? मेरे हिसाब से 5 नहीं है, तो 5 को हम लोग डिनोट करेंगे 5 की पावर 0 से। इससे डिनोट करेंगे 5 की पावर 0 से। मेरे हिसाब से इसमें 3 भी नहीं है, तो 3 की पावर 0 से डिनोट करेंगे। अब इसमें क्या नहीं है जो इन दोनों में है? मेरे हिसाब से 7 नहीं, तो 7 को 0 से डिनोट करेंगे। अब इसमें 0 0 7 7 2, हाँ इसमें जो है हो गया। अब इसमें जो नहीं, मेरे हिसाब से 7 नहीं है और 2 नहीं है। अब क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है था, हाई पावर लिखनी है, सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी रहती है। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम एक्स वाई जेड क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर। इनमें इन डिजिट में से एक्स वाई जेड में सबसे हाईएस्ट पावर मेरे को पहली मिल रही है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख देता हूँ। उसके बाद क्या मिल रहा है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद 2 की पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर सबसे हाईएस्ट मेरे को दिख रही है, 2 की थोड़ी ना, 3 की पावर सबसे हाईएस्ट 2 दिख रही है, तो ये हो गई 3 की पावर। तो यही हमारा आंसर, इतना आसान था, यही हमारा आंसर। समझे, यही करना था बस, इस क्वेश्चन में यही करना था। अगर इतना समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए भैया, कमेंट कर दीजिए अगर समझ आया हो, कमेंट कर दीजिए। मजा मैथ में नहीं, मजा फिजिक्स के क्लास में आएगा। मैथ में तो भाई सॉल्यूशन निकाल, फिजिक्स में मजा आता है, फॉर्मूले से पुट करना रहता है, फॉर्मूले से। और सबसे मजा है फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स जो है लाइट, जो चैप्टर का नाम है लाइट। वो कहाँ है पेज, हाँ हो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, फिजिक्स के चैप्टर का नाम है, जो मैं इस लेक्चर के बाद 10 मिनट बाद इस लेक्चर के कराऊंगा फिजिक्स। आप भैया इसका पलटेंगे पन्ना, बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और है और क्लास खत्म होगी। 3 क्वेश्चन के बाद मेरे हिसाब से 1 घंटे की क्लास हो गई होगी। There are 312, 160 and 150 student. Find maximum number of students. इसमें क्या करना है, इसका हमको करना है HCF। अब पहले आप लोग सेव करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा। आप लोग सेव करिए 3 नंबर का। इसका सेव करिए, पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं करूँगा। पहले आप लोग भैया से निकालिए, उसके बाद मैं करूँगा। हो गया इसका, पहले इसका निकालिए, मैं फर्स्ट वाले का निकालिए। क्या HCF मैंने निकालने को बताया था आपको, पहले बेसिक वालों को मैंने बताया था कि HCF कैसे निकाला जाता है। अब भैया HCF को निकालना आपको आता ही होगा। HCF निकाल के जो कॉमन रहेगा वही हमें रहेगा। चलो मैं निकाल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों से ना निकले तो ये आ रहा है हमारे
टो के टेबल में कितनी बार में 56 बार में 56 बार में आ रहा है। नहीं नहीं सॉरी 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 156 बार। अब 156 कितने बार में आ रहा है, 156 कितनी बार में आ रहा है, तो आप लोग टेबल से वो कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करिए भैया करिए। 156 टू के टेबल कितने बार में आ रहा है, मेरे हिसाब से 77 बार में आ रहा है। 77 कौन से पहाड़े में आता है, 77 पहाड़े में ही आता है। ये ऐसा नहीं है। 312 का क्या आया है फैक्टर, 77। अब 260 का करेंगे। पहले आप करिए, मैं बाद में करूँगा, पहले आप करिए। इस बार का मैं कर रहा हूँ, ओके, इस बार का कर रहा हूँ, इस बार का कर रहा हूँ, ओके। 156 और 19 इसके बड़े में आता है। कितना सही आ रहा है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 13। अब 150 का भैया कब, मैं ऐसे ही बताया दे रहा हूँ, आप लोग करिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको करने में। 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आ गया भैया, ये आ गया भैया। कैमरामैन आया कोई, इसका हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्म में ले सकते हैं। पहले तो हम लोग बता, इसके फॉर्म में मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। इसके फॉर्म में आप लिखेंगे, नंबर मिलेंगे एग्जाम में, अगर देखा तो नंबर मिलेंगे। तो कितनी बार है, कितनी बार है, 3 ये कितनी बार 1 बार है, ये 1 बार है। तो 60 कितनी बार है भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, ये 1 बार है, ये 13 बार है, ये 1 बार है, 3 बार है। पहले तो ये बताइए, ये कितनी बार था, ये 3 बार, तो 2 की पावर 3। ये कितनी बार था, 1 बार, 3 की पावर 1। ये कितनी बार था, 13 की पावर 1। ये कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। ये कितनी बार था, 5 की पावर 1, तो 1 बार। ये कितनी बार था, 13 की पावर 1। ये कितना है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। ये कितनी बार है, 3 की पावर 1। ये कितनी बार है, 13 की पावर 1। इतना है समझ, इतना है समझ।
तो सबसे लीस्ट मैं लिखूंगा, सबसे लीस्ट क्या है भैया? सबसे लीस्ट एचसीएफ लिखेंगे पहले। इधर सबसे लीस्ट क्या है? लीस्ट, अरे एचसीएफ भैया, एचसीएफ। इसका पूरा लिस्ट करेंगे तो इसमें क्या नहीं है ऐसा, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? मेरे हिसाब से 5 कर लेते हैं। अब इसमें ऐसा क्या है जिसमें नहीं है? मेरे हिसाब से 3। अब इसमें ऐसा क्या है जिसमें नहीं है? मेरे हिसाब से 5। पहले तो इसका लिस्ट आएगा 2 की पावर, सबसे लिस्ट क्या है? 2 के बाद सबसे लिस्ट है 2 × 2। उसके बाद सबसे लिस्ट क्या है? 3 की पावर 0। उसके बाद सबसे लिस्ट क्या है? 13 की पावर 1। उसके बाद सबसे लिस्ट क्या है? 5 की पावर 0। इसका अगर पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आएगा। ऐसे कुछ इस तरीके से करेंगे। ओके, 4 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आएगा 52। ओके, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका आंसर खत्म। कैसा लगा हमारी क्लास में? अच्छा लगा है? 1 नंबर लगा है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 52 और वही है हमारा क्या कहते हैं आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हटे जा रहा हूँ। ओके भैया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब फटाफट फटाफट फटाफट। मेहनत लगती है भैया, मेहनत। अगले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत लगती है भाई। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। चलो लिखिए मत भाई, बेसिक वाले बंदे लिखिए मत, लिखिए मत। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले समझिए उसके बाद लिखिए। जब समझने के बाद लिखेंगे ना तो वो अलग ही मतलब आएगा आपके माइंड में, वो अलग ही आएगा। इसके बाद एक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ सकता, तो एक नंबर बहुत, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं ना। ये भैया आसान है, ये तो कर ही लोगे आप। क्या है? एक्सप्रेस 156, एक्सप्रेस मैं पहले एक चीज बताने वाला हूँ कि एक लेडीज टीचर हैं जो हमारे साथ हैं इस समय, बट वो मैं आपको इतने समय दिखाऊंगा नहीं, वो आपको पढ़ाएंगी, बताऊंगा मैं जब पढ़ाएंगी वो आपको। मैं सच बोलूं तो आपको वो पढ़ा सकती है बायोलॉजी। और एक नीट का टीचर है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो PYQs कराएगा। ओनली PYQs बता रहा हूँ, ओनली PYQs। उनका नेम बता दे रहा हूँ, आशुतोष त्रिवेदी, जो PYQs कराएंगे नीट के, जो एकदम मतलब तगड़े होने वाले हैं। और बायो मैं बताऊंगा कि मैम है, इतनी समय हमारे सामने, बट वो आना नहीं चाहेंगी। आस्था त्रिवेदी नाम है उनका। यहाँ क्या था? एंड एंड 98 एज प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी क्लास में बायो नहीं कोई सही पढ़ा पाता है ना। बायो में पढ़ा लूंगा, बट बायो में क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल वो मैम ही पढ़ा लेंगी, थ्योरेटिकल मैम ही पढ़ा पाएंगी। बायो थोड़ा सा प्राइम फैक्टर मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में फैक्टर निकाल के, फैक्टर हो गया, काम खत्म, वही आंसर। 156 के निकालो, 98 के निकालो, फैक्टर काम खत्म। वही है आंसर। जो फैक्टर निकालोगे वही है आंसर भैया, जो फैक्टर निकालोगे वही है आंसर। पहले 156 के निकाले, 156 के निकाले यार। निकाले 78 बार में आएगा मेरे हिसाब से। बार में आएगा
नंबर। भाई ये सब जो मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये इसी तरह आप करेंगे बोर्ड में तभी आएगा, वरना तो मुश्किल है भैया आप लोगों का कर लेना होगा। यही है हमारा आंसर। फैक्टर निकाल लीजिए, आंसर आ गया। फैक्टर निकाल लीजिए, आंसर आ गया। फैक्टर क्या बता रहा है, पहले सवाल को तो पढ़ो पहले। एक्सप्रेस 156 एंड 98 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। काम खत्म। बता रहा प्राइम फैक्टर निकालो, काम खत्म, सवाल का काम खत्म। एक क्वेश्चन और है जो कठिन है, एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही कठिन है, वो फाइंड करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए, वो फाइंड करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। वो उसको समझना भी थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, बट उसको मैं जो होमवर्क दूंगा वो अगर आप कर लिए, कठिन यार क्या, कुछ कठिन नहीं है आज के ज़माने में, आज के ज़माने में कुछ भी कठिन नहीं है जी, बस करना आना चाहिए, करना आना चाहिए, करना आना चाहिए, है ना। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस वन शॉट का लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट लेक्चर बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है जो बताना चाह रहा है, प्रूफ क्या था भाई क्वेश्चन, प्रूफ रूट 5 इज इर्रेशनल। बहुत बच्चे क्या हैं, बहुत भाई लोग हमारे क्या हैं, ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, कहीं से भी गलत होगा भैया उनको, क्योंकि उनको पता नहीं इसका निकालने का पता नहीं है। इसको ए बी के फॉर्म में ले सकते हैं, ए बी के फॉर्म में ले सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू पे रख सकते हैं, भाई बहुत है इसमें हम, ये आप लोगों को नहीं आता। तो उसको कराने से पहले बता रहा हूँ यार, जो बंदे लाइक नहीं किए हैं, व्यूज आते हैं बट लाइक नहीं आते, तो गलत लगता है यार। ऐसा यार आप मेरे को लाइक करने से मेरे को खुशी मिल रही है, यहाँ पर लाइक की लड़ाई है, आई लाइक इट, इसकी लड़ाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज्यूम भाई, ये बड़े ध्यान से देखना, ये बड़े ध्यान से सुनना। एज्यूम रूट 5 इज इर्रेशनल। एज्यूम करना है, इसको मतलब करना है। अब इस रूट 5 को क्या ए बी के फॉर्म में ले सकते हैं, ए बी के फॉर्म में ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। लिखेंगे ए एंड बी को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर, ए एंड बी है को प्राइम नंबर। ये तो हो गया भाई, ये तो कुछ नहीं था। अब इसमें जो मेन चीज है वही है स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब जो करेंगे स्क्वायर लगा के ही करेंगे, उसके अलावा हम लोग भाई कर ही नहीं सकते। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे, लिख दीजिए, वरना फिर मास्टर जो चेक करेगा तो चेक घबरा जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट 5 है तो रूट 5 को स्क्वायर में पुट कर देना है, इसमें कर देना है स्क्वायर में। और ये ए बी है, इसको अपॉन में लिखेंगे तो इसको भी स्क्वायर में करेंगे। और जब दूसरी जगह पे जाएगा तो ये जो होल है तो वो होल हट जाएगा, तो रूट 5 स्क्वायर बचा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचे। मैं रुक के बता रहा हूँ कि आपको समझ आए, रुक के बता रहा हूँ इसलिए समझ आए, इतना आपको समझ आया। देखो पहले तो एक चीज करेंगे, 5 डिवाइड ए स्क्वायर होगा, दूसरी चीज इसी में 5 डिवाइड ओनली ए होगा, ओनली ए। ये चीज आपको लिख देना है जिससे मास्टर आपका थोड़ा सा क्या हो जाए, यहाँ बच्चे ने सही लिखा। और ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन भैया हो गई।
ये मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं तो वेरी शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन। वो आता है भैया, आता है। ये नहीं आ सकता है 2+√3 हो सकता है, मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इतना समझ आया। फिर हम लोग अगर इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सी को डिलीट कर देंगे, तो a इक्वल टू 5c, क्या हो गया, a इक्वल टू 5c। और इसको हम लोग होल में कर देंगे, क्योंकि होल में ठीक करे जाएगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर किया तो अगर आया स्क्वायर में, जो इधर स्क्वायर चला गया और अपॉन में b स्क्वायर। इतना आपको समझ आया। अब अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे 5 × 25। अपने 25 से भैया कहाँ से आया, 25 कहाँ से आया, 25c स्क्वायर कहाँ से आया भैया, ये 25c स्क्वायर कहाँ से आया आप लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि भैया 5 का स्क्वायर क्या होता है, पहली बात 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, इसीलिए मैंने 5 को इधर डिनोट किया और 5 के स्क्वायर को इधर 25 को इधर डिनोट किया। थोड़ा सा आपको, आप जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आएगा। आप अगर जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं आने वाला। अब b स्क्वायर इंटू 25c स्क्वायर b, अरे b थोड़ी ना आएगा ओनली। अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ओनली 5 आएगा। क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। पानी देना, पानी। अब क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान में, b इक्वल टू 5 स्क्वायर करेंगे, 5c स्क्वायर, इसका उल्टा कर देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 5b अपॉन, तो हो जाएगा b अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो समझ रहे हैं ये कौन सा भैया बवाल है। अब इतना लिखना है, जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिख दीजिएगा। 5 डिवाइड b स्क्वायर, 5 डिवाइड ओनली b, बस खत्म। मास्टर देना मेरा, मास्टर जी। क्या बस इधर थोड़ा सा बचा है बस। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या कह रही है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है भाई, 5 डिवाइड a एंड 5 डिवाइड b क्या कर रही है, 5 डिवाइड a कह रही है, 5 डिवाइड b कह रही है। क्या ये इम्पॉसिबल है, कमेंट करिए, क्या ये इम्पॉसिबल है, 5 डिवाइड a और 5 डिवाइड b क्या इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो भाई लिख दो, लिखेंगे a एंड b, क्या लिखेंगे भैया, a एंड b इधर लिखा, समझ तो आ गया, और मैंने जिस हिसाब से समझाया है समझ आ गया होगा आपको, समझ आया अच्छा आ गया होगा। a एंड b क्या है, को प्राइम। मैंने पहले भी यहाँ पर लिखा था को प्राइम नंबर है, पहले भी लिखा था, अभी ये हो गया है समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे, our assuming is wrong, ये बता रहा था प्रूव इरेशनल, तो मैंने जितना भी किया our assuming wrong, मतलब
कभी भी इरेशनल रूट 5 हो ही नहीं सकता है, अज्यूमिंग रॉन्ग है, क्योंकि ना ही 5 से b डिवाइड हो सकता है, ना ही 5 से a डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा आवर अज्यूमिंग रॉन्ग। और अभी तक जितना समझाया इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। हमारी क्लास होती है खत्म 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 खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म कर दिया कैमरामैन, क्लास खत्म कर रहा हूँ, बट 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मैं, जाते जाते भाई मैं बताता हूँ चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग, भाई आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग, आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग मैंने बताया। अभी कुछ 2-3 चीज़ें बताऊँगा, ओके, इसको डालने के बाद। मैंने ऐसे आपको क्वेश्चन कराए हैं जो मैं लिख के लाया था, और जो लिख के लाया था मैं वही आएंगे आपके सवाल में। एक 1 शॉट में चैप्टर मैंने एंड किया है, एक 1 शॉट में मैंने चैप्टर एंड किया है। मेरे हिसाब से 1 हार्स 20 मिनट हो सकते हैं, 20 मिनट का चैप्टर लगता है, कहते कहते शायद 1.5 घंटे हो जाएगी, 1.5 घंटे का चैप्टर होगा। तो भाई अगर चैनल भाई न्यू है तो यार उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना यार कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए यार। 50K पे मैं बता रहा हूँ, 50K पे पहली बात तो डिजिटल बोर्ड आएगा। जब डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रहा है और मैथ चल रहा है, इंग्लिश नहीं चल रहा है मेरा, SST नहीं चल रहा है मेरा हिंदी नहीं चल रहा है, वो भी कराया जाएगा जब 50K होंगे। 50K जब होंगे जब ये पूरा साल निकल जाएगा, है ना। आप लोग चाहें तो अभी कर दें, आप लोग चाहें तो 1 महीने में कर दें, आप लोग चाहें तो 1 दिन में कर दें, आप लोग चाहें तो 1 हफ्ते में कर दें, पर आप लोग करना नहीं चाहते। क्या है, आप लोग करना नहीं चाहते। भाई किसी खुशी मिल रही है यार तो करना चाहिए यार। मेरे हिसाब से मैं होता आपकी जगह मैं कर देता यार, इतने कहने के बाद मैं कर देता, एक लाइक कर देता, बस 1 लाइक कर देता, बस चला जाता। सही सब्सक्राइब नहीं करता मैं, अभी रुक जाना, जल्दी है, 1 लाइक कर देता। तो मैं अभी कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, कुछ क्वेश्चन आप अगर गलत हो गए होंगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अगर कुछ गलत भी होंगे तो उसको करेक्शन कर लेना भाई। मैं भी अभी कोई बच्चे ही हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, बस हाँ 11th में हूँ, ये बात माननी पड़ेगी, 11th में पड़ेगी, मैं भी बच्चे हूँ। तो अपने हिसाब से जो पढ़ाया मैंने आपको, यूट्यूब चैनल का मेरा सपना है, तो भाई कर दो यार, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं जा नहीं जाऊँगा, सब्सक्राइब नहीं होगा, लाइक करिए भैया, लाइक करिए। थैंक यू बेटा। भाई लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे पॉलिनोमियल चैप्टर में।